नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं प्रोफेसर कोहलर, इन्होंने सिद्धांत दिया है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा फ़ोटो दिया हुआ है। जो हमारा ये फ़ोटो है ये हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं प्रोफेसर कोहलर, जिनका यह फ़ोटो है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, इनका जो जन्म है वो जन्म 21 जनवरी 1887 में जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी। और इनका जो निधन है वो आपका 11 जून 1967 को हुआ था। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको बता देता हूँ कि कोहलर जो है किस देश के निवासी थे। तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जर्मनी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जो हमारे पिछले एग्ज़ाम हुए हैं आपके CTET, UPTET या फिर अदर स्टेट के जो CTET के एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि कोहलर जो है किस देश के निवासी थे। तो वहाँ पर हमारा आंसर जर्मनी से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ये हमारे प्रोफेसर कोहलर ने दिया है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, इनके जो सिद्धांत है आपका सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो अन्य नाम क्या है, वो अन्य नाम आपका ये है गेस्टाल्ट सिद्धांत। इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत क्यों दिया गया है इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, मैक्स वर्दिमर, कोफका और कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो ये हमारा गेस्टाल्ट सिद्धांत है या फिर हमारा हम बात करें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये जो है ये हमारा किस ने दिया है, ये आपका मैक्स वर्दिमर ने भी दिया, यानी कि मैक्स वर्दिमर ने भी इसमें सहायता की है, कोफका ने भी सहायता की है और कोहलर ने भी सहयोग अपना दिया है। लेकिन इस पर जो सबसे ज़्यादा सहयोग दिया है वो आपका प्रोफेसर कोहलर ने दिया है और इन्हीं के नाम से जो है हमारा सिद्धांत जाना जाता है। अब देखिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इनमें से किसने दिया है। अगर वहाँ पर ये तीनों ही नाम दिए गए हैं, मैक्स भी दिया गया है, कोफका भी दिया गया है और कोहलर भी दिया है, और चौथा ऑप्शन उसमें ये होगा कि उपयुक्त सभी, तो वहाँ पर जो आपका कोहलर मत लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इन तीनों के नाम दिए हुए होंगे, दिए हुए होते हैं। आपके ये तीनों ही नाम आपके अगर वहाँ दिए गए हैं तो उनमें आप कोहलर मत लगाइएगा, उपयुक्त सभी आप आंसर लगाइएगा, क्योंकि इन तीनों ने दिया है। लेकिन अगर हम बात किसी एक की करते हैं कि महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है, तो वहाँ पर हमारा नाम हो जाएगा प्रोफेसर कोहलर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये दूसरा पॉइंट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी देखिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की है। जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है ये आपके कोहलर की जो है पुस्तक है, जिसके अंतर्गत इन्होंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत की जो है व्याख्या की है। इस पुस्तक के अंदर जो व्याख्या की गई है और इसका प्रकाशन कब हुआ था, वो हुआ था आपका 1959 में। ठीक है, 1959 जैसा कि दिया गया है 1959 में इसका प्रकाशन हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें पूछा जाएगा कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है ये किस मनोविज्ञान की पुस्तक है। तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा कोहलर की प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा अगला पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। यह सिद्धांत संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है। बिल्कुल, यह जो सिद्धांत आपका गेस्टाल्ट सिद्धांत या फिर आपका सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यह सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका कि कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, तो यह सिद्धांत जो है आपका संज्ञानात्मक आधारित है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। ये हमारा देखिए ये पॉइंट है ये वाला। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो कोहलर का सिद्धांत है आपका सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है।
गेस्टवाद जो है ये आपका जर्मन भाषा का शब्द है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। जिसका मतलब जो होता है आपका संपूर्ण होता है, इसका मतलब जो है संपूर्ण होता है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका पूछ लिया जाएगा कि आपका गेस्टाल्टवाद जो है ये आपका किस देश का शब्द है, तो आपका जर्मन भाषा का शब्द है, ये पूछ लिया जाएगा। और गेस्टाल्ट का जो है मतलब क्या होता है ये पूछ लिया जाए तो इसका मतलब होता है आपका संपूर्ण, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चलते हैं। ये देखिए कोहलर का प्रयोग, ये देखिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका कोहलर का प्रयोग। ये कोहलर ने जो है अपने जो सिद्धांत दिया था वो किसके बेस पर दिया था, उसने प्रयोग किस पर किया गया था, ये हमें यहाँ पर बताया गया है। देखिए कोहलर ने अपना प्रयोग 1916 में किया था, ठीक है। 1916 में जो है कोहलर ने अपना प्रयोग किया था। कैसे किया था ये हम देख लेते हैं। इस प्रयोग में उसने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया था। ये देखिए कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया था 1916 में सूज या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वो आपका किस पर किया था, वो आपका सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी, ये देखिए उसकी फ़ोटो भी दी हुई है, सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था उस पर प्रयोग किया था। तो कोहलर ने कुल कितने चिंपैंजी पर प्रयोग किया है, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा वो आपको बता देता हूँ। इसमें पूछ लिया जाएगा कि जो मेरे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर कोहलर है उसने कितने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6। और यदि आपसे पूछ लेता है कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया है उसका नाम क्या था, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुल्तान, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कोहलर का प्रयोग, कोहलर ने किस तरह से प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। ये देखिए कोहलर ने 6 वनवासों को जो आपके चिंपैंजी थे एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे की छत में उसने केले का गुच्छा लटका दिया, यानी कि 6 वनमानुषों को 6 चिंपैंजी को एक कमरे में कोहलर ने बंद कर दिया। और कोहलर ने जो है छत पे जो है छत की जो छत है उस पर जो है केले के कुछ गुच्छों को लटका दिया। वनमानुष केले को प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। जब वहाँ पर जो चिंपैंजी थे कमरे के अंदर थे, जब उन्हें भूख लगी तो वो केले को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहे, परंतु सभी असफल हुए, ठीक है। उनमें से एक सुल्तान नाम का वनमानुष था। जो 6 बंदर थे, 6 चिंपैंजी कमरे के अंदर बंद थे, उनमें से एक था जिसका नाम था सुल्तान। उसने देखा कि कमरे में एक बॉक्स रखा है। वह इधर उधर घूमने के पश्चात बॉक्स के पास पहुंच गया। कमरे में एक बॉक्स रखा गया था, ठीक है। तो वो जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी था वो उस बॉक्स को देख रहा था और उसके पास पहुंच गया। उसके बाद उसने बॉक्स को पकड़कर खींचा, उसने बॉक्स को अपनी तरफ खींचा और उसने केले के नीचे उस बॉक्स को घसीट कर ले आया। यानी कि जिस छत के जो बीचों बीच में जो केले लगे हुए थे उन केलों के जस्ट नीचे ही उस बॉक्स को उसने रख दिया और बॉक्स के ऊपर खड़े होकर के गुच्छों को उतारने लगा और खा लिया। यानी कि सुल्तान ने किया क्या कि उसे कमरे में एक बॉक्स रखा हुआ था, उस बॉक्स को उसने खींचा और केलों के बिल्कुल नीचे लाके उसे रख दिया और उस बॉक्स के ऊपर चढ़ा और वहाँ से केले उतार कर खा लिए। यहाँ पर आपको ये बताया गया है, ठीक है। यानी कि जो अन्य जो 5 वनमानुष उस कमरे के अंदर बंद थे, उनमें से सुल्तान कमरे के अंदर जो है सूझ की जो अपेक्षा थी वो अधिक थी। यानी कि वो काफ़ी समझदार था। उसने दिमाग लगाया कि मैं जो है केलों को जो खा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं मुझे क्या करना चाहिए। उसने देखा कि कमरे के अंदर जो है एक बॉक्स रखा हुआ है, उसने उस बॉक्स को घसीटा और इन केलों के बिल्कुल नीचे लाकर रख दिया और उस बॉक्स के ऊपर चढ़ा और वो केले उतार कर खा लिए, ठीक है। ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनके सिद्धांत से रिलेटेड, उन्हें हम देख लेते हैं और इन्हीं बिंदुओं के ऊपर जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेडागोजी में। देखिए सबसे पहला ही पॉइंट है हमारा, बालकों के सामने पूरी समस्या को एक साथ प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल सही
बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर बालक के सामने आप किसी समस्या को रख रहे हैं तो उसे ना एक साथ पूरी रखनी चाहिए। नहीं कि एक पूरी समस्या आप उसे रख रहे हैं बालक के सामने, लेकिन पहले कुछ आधा भाग आपने बता दिया और बच्चे को कहा कि सोल्व कीजिए, और वो सोल्व नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद आपने आधा भाग बताया उसे, जो कि गलत होता है। तो बच्चे को अगर किसी समस्या का समाधान आपने करवाना है तो पहले उसके सामने पूरी समस्या को ना एक साथ आप रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चा जो है अपनी सूझ के आधार पर उसका समाधान करेगा। आगे देख लेते हैं, ये हमारा आपका दूसरा पॉइंट है। ये देखिए, बालकों को सीखने से पहले उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। बिल्कुल, अगर बालकों को आप कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो उन्हें आपको ना मानसिक रूप से पहले तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तथा बालकों को सीखने के लिए उचित वातावरण का निर्माण कर लेना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं इस पे जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक लगा रहा हूँ आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी के आधार पर आपके जो है पेडागोजी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बालकों को सीखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे। उन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा उचित वातावरण। ये देखिए, उचित वातावरण। अगर आप देखिए, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो जब तक का वहाँ का माहौल स्टडी के लायक नहीं हो जाएगा आप वहाँ पर स्टडी नहीं कर पाएंगे। आप कमरे में पड़े हुए हैं, कभी कहीं से आवाज़ आ रही है, कभी कहीं से आवाज़ आ रही है, आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आप वहाँ पर स्टडी नहीं कर पाएंगे ना। आपको जो वहाँ का इन्वायरमेंट जो है स्टडी के अकॉर्डिंग में करना पड़ेगा, तभी तो आप वहाँ पर स्टडी कर पाएंगे। तो यही हमारा इस पॉइंट में बताया गया है कि यदि आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले वहाँ का जो है ना इन्वायरमेंट उस तरह का बनाइए, बच्चे को जो मानसिक रूप से उसे उस इन्वायरमेंट में तैयार कीजिए। बेसिकली होता क्या है कि टीचर जाते हैं और पाठ को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं, उस पाठ का दैनिक जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, कुछ नहीं बताते और सीधा पढ़ाते हैं और बस, जो कि गलत हो जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा अगला पॉइंट है ये, अध्यापक द्वारा सीखने से पहले बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए। बिल्कुल, यदि अध्यापक किसी पाठ को या किसी चीज़ को सिखाना चाहता है बच्चों को, तो सबसे पहले उस टॉपिक के प्रति बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे कि बालकों के अंदर सूझ उत्पन्न हो सके। बिल्कुल, जब तो बालकों पहले ना आप किसी टॉपिक, लेट से अगर आप एक टीचर हैं और आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले आपको ना बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बच्चे को मोटिवेट कर देंगे और उसके बाद आप जो है और किसी पार्ट को उसको समझाते हैं तो बच्चों का जो माइंड है ना तो आपके ऊपर ही केंद्रित रहेगा, ठीक है। जो भी आप उन्हें पढ़ाएंगे उसके ऊपर वो बिल्कुल फोकस करेंगे आपका, क्योंकि आपने उन्हें मोटिवेट कर दिया। और अगर आप उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो तुरंत उसका वो आंसर करेंगे, क्योंकि उनके अंदर उस तरह की सूझ उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला पॉइंट है। ये देखिए, अध्यापक को छात्र के पूर्व अनुभवों को संगठन कर लेना चाहिए। लेकिन यानी कि जो उसके पूर्व अनुभव है पहले उसको आप जान लीजिए, संगठित कर उस पर ध्यान देकर के किसी विषय वस्तु को समझाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे समझाना चाहिए जैसे कि मैंने बताया कि बेसिकली टीचर करते क्या है, एक पाठ पढ़ाते हैं लेकिन उस पाठ के बारे में बच्चे पहले से कितना जानते हैं उसको बिल्कुल नहीं जानते हैं और अपना पाठ जो है पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको करना क्या चाहिए, यदि आप टीचर हो तो आप किसी टॉपिक को, यानी कि आप जो है पर्यावरण के ऊपर जो है पढ़ाना चाहते हो अपना टॉपिक, तो बच्चे पर्यावरण के बारे में कितना जानते हैं पहले आप वो उनसे पूछिए, क्या वो पर्यावरण के बारे में कुछ जानते भी हैं। अगर वो पर्यावरण के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आपको जो है बिल्कुल बारीकी से अपना जो है चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा। सपोज के लिए आप कक्षा 5 में पढ़ाना चाह रहे हैं पर्यावरण एक टॉपिक, लेकिन पर्यावरण के बारे में कक्षा 5 के विद्यार्थी को कुछ नहीं पता है, तो आपको जो पर्यावरण का जो लेसन क्लास नंबर 1 में जो लेसन है आपको उस लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा और धीरे धीरे कक्षा 5 के लेवल पर आपको लाना पड़ेगा। ये नहीं कि कक्षा 5 के लेवल से आपने पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसे लाइक भी कर दीजिएगा। अगर यदि आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई सहपाठी किसी भी सी टैट, यूपी टैट या अदर स्टेट या फिर सुपर टैट की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो उसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा,
क्योंकि इसी से जो है पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं ना, इन्होंने जो सिद्धांत दिए हुए हैं उन्हीं के आधार पर आपसे जो सीटेट या यूपीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी के, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, आप ये नोटिस कीजिएगा, मैंने जो है आप पॉइंट्स आपको बताए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिए, आप देखेंगे कि जो मैं आपके पॉइंट बता रहा हूँ ना, इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड वो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देख लेते हैं हम ना। अध्यापकों को छात्र की पूर्व अनुभवों को संगठन कर उन पर ध्यान देकर के किसी विषय को प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए वही बात बताई हुई है इसमें भी जो मैंने आपको पहले बताई है, यानी कि उनको कितना अनुभव हुआ है, वो कितना जानते हैं उस चीज़ के बारे में, पहले आप उन्हें जान लीजिए और उसके आधार पर उसको स्टैंडर्ड को देखते हुए फिर अपना चैप्टर आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो है जो हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं प्रोफेसर कोहलर, उनके सिद्धांत के बारे में जाना है। ये देखिए सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और इनसे रिलेटेड जो है आपके आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इससे पहले हमने जो है आपका जो हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं प्रोफेसर जिन पियाजे के ऊपर भी वीडियो बनाया है। यदि आप उनका वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमने उसका लिंक वीडियो में लिंक जो है शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।